बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछली क्लास में हमने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। अगर आप एक मुझे पेपर दीजिएगा ज़रा, एक मिनट नया आ जाता है। ठीक है जी। तो हमारा जो कोर्स आउटलाइन थी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, उसमें हमने लाइंस को स्टडी कर लिया। ठीक है, इसमें हमने कलर थ्योरी स्टडी कर ली और इसके अंदर हमने वैल्यू को स्टडी किया। आज का हमारा टॉपिक है शेप। ठीक है, हम पढ़ेंगे शेप। तो लाइंस से मिलकर कोई बंद शक्ल जो बनती है उसे आप कहते हैं शेप। लाइन से मिलकर का मतलब क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं शेप। ठीक है, ये आपकी लाइन है, इससे अगर बंद शक्ल हो जाए, ठीक है, अगर सिर्फ ऐसे है तो ये लाइन है, लेकिन अगर 3 लाइनें आपस में मिल जाएं और मिलकर एक बंद शक्ल बना लें तो उसे आप क्या कहते हैं, शेप कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बात भी आपको समझनी चाहिए कि शेप जो है वो 2 तरह की होती हैं। एक कहलाती है ज्योमेट्रिक शेप, ठीक है, और एक कहलाती है ऑर्गेनिक शेप। ठीक है। ज्योमेट्रिक शेप का मतलब जो हमारी ज्योमेट्री की शक्लें हैं, जैसे ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं ज्योमेट्रिक शेप। अच्छा, इसके अलावा जो तस्वीरें आपको नेचर में नज़र आती हैं, जैसे बादल है, ठीक है, दरख्त की शेप है, कोई बिल्ली है, कोई डॉग है, सही है, कोई जानवर की तस्वीर है, तो उसको आप कहते हैं ऑर्गेनिक शेप या नेचुरल शेप भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, शेप जो है वो 2 डायमेंशनल होती है। 2 डायमेंशनल का मतलब उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, लेकिन ऊंचाई नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसी तस्वीर जिसमें लंबाई चौड़ाई दिखाई दे रही हो तो उसे आप क्या बोलेंगे, शेप। लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी नजर आने लग जाए चीज़ों की तस्वीर में, जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने एक तस्वीर बनाई, स्क्वायर है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, एक और स्क्वायर ऐसे बना के इसको यहाँ ऐसे जोड़ देता हूँ, तो अब इस तस्वीर में आपको लंबाई भी दिख रही है, चौड़ाई भी दिख रही है और पीछे डेप्थ भी दिख रही है, 3 डायमेंशनल हो गई। तो अब ये शेप नहीं कहलाएगी, इसे बोलेंगे फॉर्म। ये हमारे 2 एलिमेंट में एक साथ करके पढ़ा रहा हूँ आपको। एक का नाम है शेप, ठीक है, और एक का नाम क्या है, फॉर्म। शेप 2 डायमेंशनल होती है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगी, गहराई ऊंचाई ये नहीं होगी, उसे आप बोलेंगे शेप। लेकिन अगर उसके साथ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन जाए, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी नज़र आने लग जाए या गहराई भी नज़र आने लग जाए, तो फिर हम उसको शेप नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, फॉर्म। देखिए, इस दुनिया में जितनी चीज़ें आप देखते हो वो सब की सब फॉर्म्स होती हैं, शेप नहीं होती। तो उसको जब आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो तो शेप बन जाती है। समझ में आ रही बात आपको? जैसे आप अगर पेंसिल से किसी का चेहरा बना रहे हो तो जब चेहरा बनाओगे तो शेप होगी, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई ही होंगी। लेकिन अगर आप उसमें कलर भर के उसमें डेप्थ दिखाते हो, यानी आप ये दिखाते हो कि नाक तो बाहर निकली हुई है, कान जो है वो उसके पीछे हैं, ठीक है, और चेहरे के उभार नज़र आ रहे हैं, तो अब फिर वो शेप नहीं रही, बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो रही है, फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ये बात समझ रही है आपको? आपने अगर सिर्फ और सिर्फ एक चौकोर बनाया है तो वो शेप है, लेकिन आपने चौकोर में ऐसे रंग भरा है कि वो ऐसा दिख रहा है कि वो छक्का है, लीडू का जो छक्का होता है वो है, 3 डायमेंशनल उसमें आपने चीज़ डेवलप कर दी, तो उसको आप क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। देखिए, शेप जो है वो चीज़ें नहीं होती,
चीज़ों की तस्वीर होती है, शेप। लेकिन जो चीज़ें होती हैं रियल वर्ल्ड में, वो शेप नहीं होती, वो फॉर्म होती हैं। जब आप गाय की तस्वीर बना रहे हो, अगर आपने कागज़ पे तस्वीर बनाई है तो वो शेप है। लेकिन अगर आपने उसमें ऐसे रंग और ऐसे शेड डाले हैं कि उसकी गोलाइयाँ, उसकी लंबाई चौड़ाई के साथ उसकी डेप्थ भी दिखाई देना शुरू हो गई। गाय ऐसे खड़ी है कि उसका मुंह आगे लग रहा है और उसका जो बॉडी है वो पीछे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है, तो अब आप बोलेंगे भाई अब ये शेप नहीं है, आपने इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो शेप की भी कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, एक ज्योमेट्रिक शेप और एक ऑर्गेनिक शेप भी कहते हैं और नेचुरल शेप भी कहते हैं। ऑर्गेनिक शेप में क्या आएगा? जो कुदरती तौर पर जो चीज़ें डेवलप होती, पत्ता है, दरख्त है, बादल है, सही है, कोई मंजर है, सूरज निकल रहा है, तो ये सब क्या है? ये ऑर्गेनिक शेप है। ठीक है, या नेचुरल शेप भी बोलते हैं इसको। इसी तरीके से अगर आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट हैं, जैसे गिलास है। जब आप गिलास को देखते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, गोलाई सब दिख रही है, तो ये ज्योमेट्रिक फॉर्म है फिर, क्योंकि इसको बाज़ाब्ता कैलकुलेट करके इंसान ने बनाया है, ये ज्योमेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, चेयर है, टेबल्स हैं जो आप देख रहे होते हैं, जिसकी लंबाई भी है, साथ में चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, ये सब ज्योमेट्रिक फॉर्म है। अच्छा, और गाय है, ये ज्योमेट्रिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक फॉर्म है। ठीक है, डॉग है, दरख्त हैं, कोई पहाड़ है, कोई मंजर है, सीनरी है, उस सीनरी में आपको नज़र आ रहा है कि लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ सब दिख रही हैं। ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं फिर? कि ये ऑर्गेनिक फॉर्म है। तो हम एक वक्त में कितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं? 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक शेप पढ़ रहे हैं और एक फॉर्म पढ़ रहे हैं। अच्छा, ड्राइंग का जो सबसे मरकज़ी एलिमेंट है, हमने जब लाइन हम पढ़ते हैं ना, तो हम दरअसल पीसेस बनाना सीख लेते हैं। कर्व बनाना सीख लिया, लाइन खींचना सीख ली, जिगजैग सीख लिया, ठीक है, वेवी सीख लिया। अच्छा, जब आप इन लाइनों को इस्तेमाल करके कोई शक्ल बनाते हैं तो फिर ये कहलाती है शेप, और ये मरकज़ी हैसियत रखती है। जब आप कहते हैं ना ड्रॉ करना आता है मुझे, तो दरअसल आप क्या ड्रॉ करते हैं? आप शेप ड्रॉ करते हैं। सही है, शेप ही को फिर बाद में फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो शेप ड्रॉ करना ये एक बड़ी अहमियत का हामिल है। हम जब अपने बच्चों को स्कूल के अंदर ड्राइंग सिखाएं तो लाइन के फौरन बाद पूरा जोर लगाएं इस बात पर कि वो शेप बहुत अच्छी तरीके से ड्रा कर सकें। ठीक है, इरेजर का इस्तेमाल कराएं। अगर गलत लाइन चली गई है, गलत गोलाई मैनेज हो गई है, तो वो इरेजर से उसको मिटा डालें, फिर उसको बना डालें। इस तरह से उनको शेप के ऊपर महारत होनी चाहिए। अच्छा, शेप पे महारत कैसे होती है, ये सवाल है। आप कैसे बच्चों को माहिर बनाते हैं शेप के लिए? तो हम अब प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एक तरीक़ा आपको बताते हैं शेप की महारत के लिए। इस वाले पेज पे आप आ जाइए। ये हमारा सबसे शेप को डिस्कस करने का तरीका है, पेज है। तो आप देखें, इसमें ये सारी शेप मैंने जो ज़्यादातर हमें स्कूल लेवल पर बच्चों को सिखानी है, उसका तस्करा मैंने यहाँ कर दिया है। ये क्या है आपके पास? स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई। ये आपके पास सर्किल है। अच्छा, सर्किल को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो वो इलिप्स बन जाएगा या ओवल बन जाएगा। सही है, तो ओवल भी हमें बच्चों को सिखाना है। ये आपका ट्रेपोजाइड है। इसको क्या कहते हैं? ट्रेपोजाइड। नाम आपको याद होना चाहिए। ट्रेपोजाइड की खासियत ये होती है कि उसकी 2 लाइनें पैरेलल होती हैं, या तो ये वाली पैरेलल होंगी या फिर ये वाली पैरेलल होंगी। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? ट्रेपोजाइड। ये डायमंड कहलाता है। इसे क्या कहते हैं आप? डायमंड। ठीक है, डायमंड शेप है। और ये आपके पास पेंटागन है। हाँ, पेंटागन का मतलब 5 कोने जिसके होते हैं उसको आप पेंटागन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हेक्सागन है। हेक्सागन, GON, गोन भी बोलते हैं लोग, हेक्सागोन।
ये पेंटागन, ये हेक्सागन है, ठीक है। फिर एक ऑक्टागन भी होता है जिसके 8 कोने होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नोनागन भी होता है जिसके 9 कोने होते हैं, ये अब मल्टी गन हो जाता है। उसके बाद ये स्टार है, इसमें मून भी शामिल कर लीजिए आप। ये सब कौन सी शेप्स हैं? ये सब ज्योमेट्रिक शेप हैं। अच्छा, जब हम ड्रा करना चाहते हैं किसी चीज को, तो हम सबसे पहले उस चीज में बेसिक शेप तलाश करते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई? जैसे आपको अगर मैं मिसाल दूं कि आपको गिलास बनाना है, ठीक है, तो ये जो गिलास आपके पास है, मिसाल ले लीजिए ये वाला गिलास, ठीक है ना। अब ये तो फॉर्म है इस वक्त, बुनियादी तौर पर शेप नहीं है, लेकिन जब आप इसको ड्रा करोगे तो ड्रा करते वक्त हम ये देखेंगे कि इसमें बेसिक शेप कौन सी नजर आ रही है, ठीक है। नहीं, बेसिक शेप से मेरी मुराद ये है कि किस बुनियादी शेप से आप इसको निकाल सकते हैं। तो मुझे इसमें बेसिक शेप नजर आ रही है ट्रेपोजाइड, सही है। यानी ये वाली शेप जो है, इससे आप ये गिलास की शेप जो है वो निकालोगे, ठीक है। अब गिलास की शेप निकालने के लिए आप इसको यहां से ऐसे आपने ये लिया, ठीक है, ये आप मिटा दीजिए। तो क्या निकलना शुरू हो गई? ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे आपने ये इसको डेवलप किया, ये डेवलप किया, तो ये डेवलप किया। तो जो ड्राइंग सिखाने का जो बुनियादी पहलू जहन के अंदर डेवलप करना है, वो ये है कि बच्चा किसी भी तस्वीर को देखे और देखकर उसमें से क्या चीज़ तलाश करे? बेसिक शेप तलाश करे। क्योंकि बेसिक शेप, अच्छा, पहले उसको प्रैक्टिस करानी है खूब बेसिक शेप पर, तो उसके रेक्टेंगल बहुत अच्छे हो, उसकी ट्रायंगल बहुत अच्छी बनी हुई हो, ठीक है। जैसे आपको बच्चे ने घड़ी देखी, वॉल क्लॉक, तो उसमें उसको क्या दिख रहा है? सर्किल दिख रहा है, तो सर्किल से स्टार्ट करेगा अपना बनाने के लिए, ठीक है। वो अगर फर्ज करो कुर्सी देख रहा है, तो कुर्सी के अंदर उसको नीचे एक स्क्वायर दिख रहा है और ऊपर एक जो है वो रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। यानी वो पहले कुर्सी को बनाने के लिए पहले उसने ये उसकी सीट उसको नजर आ रही है पैरेललोग्राम में, उसके बाद यहाँ उसकी जो है क्या दिख रही है, उसको रेक्टेंगल दिख रहा है पीछे टिक लगाने वाला। तो जितनी खूबी बच्चे के अंदर किसी तस्वीर को देखकर उसमें से बेसिक शेप निकालने की है, उतना बेहतरीन उसके जहन में आर्ट डेवलप हो रहा है। समझ में आ रही बात? हमारे यहाँ हमने देखा है कि बच्चे जब किसी चीज़ को ड्रा करना शुरू करते हैं तो वो बस उसकी लाइनें देखते हैं और ड्रा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को क्या देखना चाहिए कि इस तस्वीर में बेसिक शेप कौन सी है, और पहले उस बेसिक शेप को तलाश करके उसकी लाइनें खींचनी चाहिए, और फिर उस लाइनों का सहारा लेकर उसे पूरी तस्वीर, जैसे मैंने अभी आपके सामने गिलास बनाते वक्त जो है वो सबसे पहले मैंने गिलास का मुंह बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने क्या करा, उसके अंदर पहले ट्रेपोसाइड ढूंढा, पहले ट्रेपोसाइड मैंने बनाया, फिर मैंने कहा ट्रेपोसाइड की लाइनों का सहारा लेकर मुझे ये जो कर्व हैं ये डिज़ाइन करने हैं, फिर उसका मुंह डिज़ाइन करना है। ये कौन सी शेप है? ये इलिप्स है या ये ओवल है? ये भी क्या बन गया? तकरीबन ट्रेपोसाइड है, लेकिन कर्व लाइन के साथ ट्रेपोसाइड है, ठीक है। तो बच्चों को शेप पढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है, या ड्रॉ करना सिखाने के लिए ज़रूरी है कि वो हर तस्वीर के अंदर सबसे पहले बेसिक शेप तलाश करें और उस बेसिक शेप से जो है वो तस्वीर ड्रॉ करना शुरू करें। एक तो ये पहलू है। दूसरा, इसी पेज पर जब आप आएंगे तो आप देखें कि ये तो मैंने सारी ज्योमेट्रिक शेप यहाँ बयान कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पर ये 2 तस्वीरें मैंने ऑर्गेनिक शेप की मिसाल के लिए ली हैं।
इसमें एक पत्ता है और एक आपका बादल है, क्लाउड। तो ये दोनों जो हैं वो कौन सी शेप है? ऑर्गेनिक शेप है। अच्छा, अब जब हम बच्चों को शेप बनाना सिखाते हैं तो मैंने उसका एक उसूल तो आपके सामने रख दिया कि जब भी आप ड्रॉ करना सिखाएंगे कहाँ से शुरू करेंगे? बेसिक शेप से। उनको बोलेंगे कि पहले बेसिक शेप तलाश करें, ठीक है? अच्छा, एक तो मेथड ये होता है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप जब भी बच्चों को ड्रॉ करना सिखाते हैं तो आप ग्राफ के जरिए से बच्चों को ड्रॉ करना सिखाते हैं। किसके जरिए से सिखाते हैं? ग्राफ के जरिए से। वो कैसे? वो यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दे दी गई है। देखिए, ये एक डॉग का जो है वो शेप है, फॉर्म नहीं है। इसमें लंबाई चौड़ाई है, बस ऊंचाई नजर नहीं आ रही, इसलिए सिर्फ क्या है? एक शेप है। इस शेप को हमने किस में रखा है? एक ग्राफ में रखा है। हमको ये वाली शेप यहां बनानी है, हमको ये वाली शेप यहां बनानी है। तो ये छोटी है, वो यहां कैसे बन जाएगी? बड़ी बन जाएगी, इसलिए कि यहाँ पर ग्राफ के जो खाने हैं वो छोटे हैं और यहाँ ग्राफ के खाने क्या हैं? बड़े हैं। तो इसका जो मेथड है, जो आपको बच्चों को सिखाना है, एक पेंसिल मुझे दे दें, मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप फॉलो कीजिएगा इसको। इसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले ये जो आपके पास तस्वीर नजर आ रही है, इस तस्वीर के अंदर डॉट्स डालते हैं। क्या डालते हैं? डॉट्स। ये मैंने डॉट इस लाइन और इस लाइन के बीच में डाला है। ये डॉट मैं कहाँ डालूंगा? इस लाइन और इस लाइन के बीच में डालूंगा। ये समझ में आई? अगला डॉट मैंने कहाँ डाला? यहां डाला, इसके कान पे। अगला डॉट मैं यहाँ कहाँ डालूंगा? इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ दोनों के कहाँ डालूंगा? बीच में डालूंगा। समझ में आ रही बात आपको? उसके बाद अगला डॉट मेरा कहाँ है? यहाँ है। यानी एक डॉट मैं कहाँ डाल रहा हूं? अपनी तस्वीर पे, और एक डॉट मैं कहाँ डाल रहा हूं? ग्राफ के ऊपर। तो ये यहां से लेके यहां तक के लिए, ये यहां पर एक डॉट मैंने डाल दिया। अच्छा, फिर आप डॉट टू डॉट चलेंगे। जैसे ये चला है, ऐसे ही हमें भी क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही शेप बनाना पड़ेगा जैसे इसने बनाया। फिर इसको यहां से यूं लेकर आना है, यहां से यूं लेकर आइए। आप समझ रहे हैं बात को? मैं बिल्कुल इसी तरह से चलता जाऊंगा हर एक जगह पर, ठीक है? यहां से यहां आ गया, यानी बजाय इसके कि बच्चा पूरी शेप सोच रहा हो, बच्चा पूरी शेप नहीं सोच रहा हो। बच्चे ने उस शेप के क्या कर लिए? छोटे छोटे टुकड़े कर डाले हैं, और वो टुकड़ों को फॉलो करके बनाता चला जा रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। अगला पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। और इसको उठाना कैसे? यहाँ से यूं लेके जाना है, तो यहाँ से यूं। सही है? ये मैं बना रहा हूं, अब आप प्रैक्टिस करेंगे। ये पूरी डॉग मुझे यहाँ चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए? डॉट डालें, अगला डॉट वहां डालें, एक बनाइए। डॉट डालें, अगला डॉट वहां डालें, एक बनाइए। लेट्स स्टार्ट। ये लीजिए पेंसिल।